नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों हम बायोटेक्नोलॉजी की साइंस एंड टेक के अंदर बायोटेक्नोलॉजी को विस्तारपूर्वक पढ़ने वाले हैं और बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो हम मैं ना आपको ये छोटे-छोटे सेगमेंट्स के रूप में वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आप अगर आप पूरी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये बेसिक्स हैं और बेसिक्स के अंदर जैसे ही आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई, तो दोबारा हैंड टू हैंड आपने प्लेलिस्ट में आए और वहाँ से उस केवल पर्टिकुलर उस चीज़ को देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये छोटे-छोटे सेगमेंट्स में वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेल क्या है? सेल की बात करें तो आपने अपनी छोटी कक्षाओं में देखा होगा कि सेल के बारे में लोग कहते हैं कि सेल है ना, मतलब सबसे छोटी यूनिट है हमारी लाइफ की। तो सेल के बारे में अब हम ट्रेडिशनली तौर पर तो पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब एक थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर और पढ़ लेते हैं। देखिए सेल है ना, स्ट्रक्चर और फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। मतलब कि जो सेल है ना हमारी, जो किसी भी जीवित या सजीव की संरचनात्मक, कार्यात्मक और जैविक इकाई है। और जो सेल है ना, उसका एक विशेष गुण है, ये अपने आप को है ना दोबारा रिपील कर सकती है, मतलब कि दोबारा समायोजित कर सकती है ना। और ये ना अपने आप को विभाजित भी कर सकती है। क्या कर सकती है? डिवाइड, और डिवाइड करके सिंग सेल बन जा सकती है। और सेल की हम बात करें तो सेल है ना, जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। तो ये था हमारा सेल। और सेल को हम है ना दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो जिसके अंदर हम प्रो का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, बिफोर। और बिफोर में जो कोई चीज बनी है और जो कभी अभी नहीं बनी है, तो उसके अंदर रिसर्च हुआ होगा कुछ और अच्छा बना होगा, पहले से अच्छा होगा, तभी तो अब रिसर्च करके अच्छा बन पाए। तो इसका मतलब है कि प्रो के अंदर क्या होगा कि ना ही तो जो हमारा न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस भी ठीक ढंग से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस में भी दिक्कत आएगी, और न्यूक्लियस में दिक्कत आएगी तो एक सेकेंड, न्यूक्लियस भी ठीक ढंग से नहीं मिल पाएगा। तो न्यूक्लियस इसके अंदर है ना वेल डिफाइन नहीं होता। और आपको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय जीवों के अंदर दिखाई देती हैं। इसके अंदर ना मतलब कुछ भी ना तो डीएनए मतलब एक सीक्वेंस में होता है न्यूक्लियस में, ना ही न्यूक्लियस कहीं ढंग से वेल डिफाइन होता है, बल्कि इधर उधर घूमता रहता है। अब यूकैरियोटिक की बात करें तो ये ना मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ना वेल डिफाइंड रूप से पाई जाती है। अब इसके अंदर बात करें कि इसकी एक विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके अंदर है ना वेल डिफाइंड जो हमारा न्यूक्लियस वो पाया जाता है। कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब हो गया कि हमारे पास ये कोशिका है, इसके अंदर एक मतलब न्यूक्लियस पाया जाएगा, है ना, इसके अंदर एक डीएनए पाया जाएगा, यहाँ हमारे कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी और भी बहुत सारी चीज वो वेल डिफाइंड तरीके से होती है, और उसके अंदर वेल डिफाइंड तरीके से नहीं पाई जाती। अब सेल की बात करें तो सेल को हम है ना दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा बहुत अंतर है। तो प्लांट सेल की बात करें तो ये देखिए, ये है हमारे पास प्लांट सेल और ये है हमारे पास एनिमल सेल। प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर पहले दोनों के अंदर है ना सिमिलरिटीज देख लेते हैं। देखिए न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी पाया जाता है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी। और साइटोप्लाज्म में भी प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। तो भैया फिर क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल को मतलब अलग अलग करने का तरीका? तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ एक कुछ अंतर है, और वो है सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल जो सेल है उसके अंदर नहीं मिलता है, वोक्यूल्स ये भी कुछ जगह होता है, और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और क्लोरोप्लास्ट ही फोटोसिंथेसिस करने के लिए काम आता है, तो वो एनिमल सेल्स में नहीं होता है। सेल वॉल, आपको पता है कि सेल वॉल कैसा होता है? रिजिड। और आपको पता है कि जो हमारे पेड़ हैं वो हमें सर्दी गर्मी बरसात एक ही जगह दिखाई देते हैं। तो ऐसे मौसम से बचने के लिए, उनकी कोशिका को बचाने के लिए, उनके जो न्यूक्लियस है उसको मतलब संरक्षित करने के लिए एक रिजिड वॉल होती है, और वो वॉल सुरक्षा प्रदान करती है इनकी। अब हम बात करें सेल में, तो सेल के अंदर है ना अब हम कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, और आप जैसे ही अब इनको सर्च करेंगे कि मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तो मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, और बाकी एक एक को मैं एक एक माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह इनको सबको एक एक अलग अलग वीडियोज में प्रोवाइड करा दूंगा। तो अपन सेल के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, वो कैसे एटीपी ऊर्जा बनाता है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ने वाले हैं, फिर गोल्गी बॉडी पढ़ेंगे, फिर लाइसोसोम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ये थोड़ा डायग्राम भी देख लेंगे, ठीक है। और मैं डायग्राम बता देता हूँ आपको पहले। देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के पास ही जस्ट ये देखिए, ये है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है।
और इस पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम, जिसके कारण ये क्या रफ हो जाता है और ये प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है। और ये है स्मूथ ईआर, और ये ना हमारा लिपिड उसको स्टोर, लिपिड को संभालता है। अब लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी, इनके बारे में भी हम पढ़ लेंगे अभी, कि आप जैसे डालेंगे, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना है। अब फिर आता है हमारे पास, हम थोड़ा न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ लेंगे, और फिर हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम के बाद फिर हम, ये हमारा सेल्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको ये पूरे मिल जाएंगे, और मैं आपको वहाँ पर इनको विस्तार से बताने वाला हूँ, या मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर भी बता देता हूँ थोड़ा। वैसे तो मैंने बता दिया है, तो आप देख लीजिएगा।